बहुत समय पहले की बात है। हरितपुर नामक एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपने हरे भरे खेतों, शांत नदियों और मेहनती लोगों के लिए प्रसिद्ध था। वहीं एक 10 साल का लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह अपने माता पिता की एकमात्र संतान था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ सब्जी बेचती थी। अर्जुन पढ़ाई में तेज और स्वभाव से बहुत ईमानदार था। गांव में एक प्रचलन था, हर साल राजा की ओर से एक परीक्षा होती थी। जिस भी बच्चे में सच्चाई, साहस और समझदारी होती, उसे राजा के महल में शिक्षा और सेवा का मौका मिलता। अर्जुन का सपना था राजा की परीक्षा पास करना और एक सच्चा सेवक बनना। एक दिन गांव में ढोल नगाड़े बजे। घोषणा हुई, राजा वीर सिंह अगले महीने एक प्रतियोगिता करवाएंगे, जिसमें भाग लेने वाले बच्चों को 30 दिन तक एक बीज की देखभाल करनी होगी। जो बच्चा सबसे अच्छा पौधा उगाएगा वही विजेता होगा। हर बच्चे को एक बीज दिया गया। अर्जुन को भी मिला। उसने बीज एक मिट्टी के गमले में बोया, रोज पानी दिया, धूप में रखा और बड़े प्रेम से उसकी देखभाल करता रहा। लेकिन दिन बीतते गए और गमले में कुछ भी नहीं उगा। अर्जुन निराश होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज उस गमले को साफ करता, मिट्टी को ढीला करता और उम्मीद बनाए रखता। अन्य बच्चों के गमलों में हरे भरे पौधे उगाए थे, कोई नीम, कोई गुलाब, कोई आम का पौधा। गांव के लोग अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे। देखो, अर्जुन के गमले में तो कुछ भी नहीं है, वे कहते। माँ ने समझाया, बेटा तुमने अपना काम ईमानदारी से किया, जो होगा अच्छा ही होगा। अर्जुन ने जवाब दिया, माँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो सच है वही दिखाऊंगा। 30 दिन पूरे हुए, सभी बच्चे महल में पहुंचे। राजा वीर सिंह स्वयं दरबार में बैठे थे। दरबार रंग बिरंगे पौधों से भर गया था, कोई बड़ा, कोई खूबसूरत। लेकिन अर्जुन का गमला खाली था। राजा ने सबकी ओर देखा और अर्जुन को बुलाया। तुम्हारा पौधा कहाँ है? राजा ने पूछा। अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज मैंने बीज को पानी दिया, देखभाल की, लेकिन कुछ भी नहीं उगा। मैं झूठा पौधा लगा सकता था, लेकिन वह गलत होता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा मुस्कराए और बोले, ताली बजाओ, यही है आज का सच्चा विजेता। राजा ने सबको बताया, मैंने जो बीज बांटे थे वे उबले हुए थे, उनसे कुछ भी उगना असंभव था। यह परीक्षा ईमानदारी की थी, खेती की नहीं। सभी बच्चों ने धोखा दिया, सिवाय अर्जुन के। इसने सच दिखाया, जबकि झूठ दिखाना आसान था। लोगों की आंखें खुली रह गईं। जो अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। राजा ने अर्जुन को अपने महल में शिक्षा और सेवा के लिए नियुक्त किया। अर्जुन ने राजा के पास रहकर पढ़ाई की, नीति और प्रशासन सीखा। धीरे धीरे वह गांवों के काम संभालने लगा। उसकी ईमानदारी, न्यायप्रियता और सादगी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। कुछ वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुए, उन्होंने अर्जुन को राज्य का मंत्री बनाया। अर्जुन ने कहा, मैं सिर्फ एक गरीब लड़का था, लेकिन मेरी ईमानदारी ने मुझे यहां तक पहुंचाया। राजा बोले, बेटा पद बुद्धि से नहीं, चरित्र से मिलता है। ईमानदारी कठिन रास्ता है, लेकिन अंत में वह सबसे उजला पड़ाव दिखाती है। जो सच्चा होता है वही सच्चा राजा होता है। नैतिक शिक्षा, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे हालात जैसे भी हों, कभी झूठ और धोखे का रास्ता न अपनाओ। सत्य की राह धीमी होती है, पर वह अंत तक जीतती है।